हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13 और तिथि है इसकी 10/11/2020 और इस पाठ का जो नाम है वो है कठपुतली। तो कठपुतली की जो कविता है वो यहाँ पर दी गई है, जो कि कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक में है। तो आइए शुरू करते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इसका प्रसंग नीचे दे रखा है आपकी वर्कशीट में, ये है प्रसंग। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। अर्थात ये जो कविता है कठपुतली, इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री भगवती प्रसाद मिश्र। इन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा, अर्थात जो उनकी मन की दशा है कठपुतली की, उसका चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, अर्थात विरोध करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगती हैं। इस कविता का भावार्थ है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगीं और कहने लगीं कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए, हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है, अर्थात जो कठपुतलियां हैं वो अब थक चुकी हैं दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर, और अब वो सोच रही हैं स्वतंत्र होने के लिए। तो आइए बच्चों, इसके जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखकर जानिए कि आपने क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। दूसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियां को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। तीसरा प्रश्न है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। प्रश्न 4 है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। प्रश्न 5 है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, कैसे। बच्चों, इसके जो प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर वो ये है। प्रश्न 1, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगीं और कहने लगीं कि बहुत दिन हुए हमने अपनी मनमर्जी नहीं की, अर्थात हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न 2 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। इसका उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह भी आज़ाद होना चाहती थीं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थीं। प्रश्न 3 है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। उत्तर है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी है, मेरे ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी आ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से यह सब मुसीबत में पड़ जाएं। कौन, जो दूसरी सारी कठपुतलियां हैं वो। अगला प्रश्न है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना, ये जो नाचना है ये एक ही वर्ड है, नाचना। नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। इसका उत्तर है, यदि हमें कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े, ये पड़े लिख दिया है यहाँ पर, ये है पड़े, तो हमें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि हमारी आज़ादी छिन जाएगी
और हमें दूसरों के अधीन अर्थात बंधन में रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं? कैसे? तो इसका उत्तर है हाँ, आज के समय में हम टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, क्योंकि हम आज पूरी तरीके से इंटरनेट सेवा, मोबाइल और टीवी पर निर्भर हैं। जैसा हम टीवी, मोबाइल में देखते हैं, हम वैसे ही स्वयं को ये ढालने हैं बच्चों, ढालने की कोशिश करते हैं और अन्य जानकारियों के लिए भी उन्हीं पर निर्भर करते हैं। अर्थात इंटरनेट और मोबाइल पर ही हम ज़्यादातर जो अपना समय व्यतीत करते हैं, और आजकल आउटडोर गेम भी नहीं कोई खेलना पसंद करता। इंडोर में भी जो बच्चे हैं वो मोबाइल पर गेम या टीवी पर सीरियल और कार्टून वगैरह देखना ही पसंद करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा वर्कशीट हिंदी की, और हिंदी की वर्कशीट जो है वो है आपका 13। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे इसके प्रश्न उत्तर और आपकी वर्कशीट। और आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।